हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और मैंने जो रेशियो स्प्रेड पे वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया और मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि रेशियो स्प्रेड को एडजस्ट कैसे करते हैं, उस पर आप वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो स्प्रेड को एडजस्ट कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि रेशियो स्प्रेड को कैसे मैनेज करते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूँ और ये है निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी की क्लोजिंग आज हुई है 18036। निफ्टी ने 18,000 के लेवल को क्रॉस करके आज क्लोजिंग दी है। तो अब मैं आपको ऑप्शरा पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि यहां पे अगर हम एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करते हैं और मार्केट ऊपर ही चलता चला जाता है तो हम उसमें कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको ऑप्शरा की स्क्रीन पर ले आया हूं और आज डेट है 4 अप्रैल और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,053 पे। 18,000 के ऊपर निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई है। तो यहां पे मैं आपको एक रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसमें एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, उसको मैनेज कैसे करना है। तो देखिए, निफ्टी है 18,000 पे, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 18,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। मैं कॉल रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय करके दिखा रहा हूं। 18,000 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब देखिए, इसका प्रीमियम है 357, ऑलमोस्ट 360 रुपए, 360 रुपीज इसका प्रीमियम है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है, 357 रुपीज मैंने पे किए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, एक ऑप्शन बाय करके उसके अगेंस्ट 2 या 3 ऑप्शन सेल करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शंस को सेल करेंगे। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस के 2 ऑप्शन सेल करेंगे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये है उस वीडियो का लिंक, आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप समझेंगे कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है। और उसमें एडजस्टमेंट आज मैं बता रहा हूं, तो ये आप तभी समझोगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रेशियो स्प्रेड बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, 18,000 की कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर ली है, इसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया 357। तो अब रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, ये जो प्रीमियम मैंने पे किया है ये मुझे मार्केट से वापस लेना है। मैंने मार्केट को 357 रुपीज दिए हैं। तो अब मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा, ये 357 को वापस कलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 357 का हाफ कितना होगा, 180 के आसपास, मतलब ये ऑलमोस्ट 360 है, तो 360 का हाफ हो गया 180। तो इसके ऊपर जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 180 के आसपास होगा उसके मैं 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो अब हम ऊपर देखते हैं 180 का प्रीमियम कहां पे है। ये देखिए 179.6, ऑलमोस्ट 180 का प्रीमियम है और ये है 18,350। तो मैं 18,350 कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए, मैंने 18,000 की कॉल का एक लॉट बाई किया है 357 रुपीज में और ये 357 मैंने पे किए थे। तो ये मैंने वापस कलेक्ट कर लिए, कैसे, 18,350 कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल करके, जिसका प्रीमियम है 180। तो अब आप पे ऑफ चार्ट देखिए, ये पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने 18,000 की कॉल का एक ऑप्शन बाई किया है जिसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया 357 और मैंने 18,350 की कॉल के 2 ऑप्शन सेल किए हैं जिसके लिए मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया है 180। तो अब आप पे ऑफ चार्ट में देखिए, निफ्टी है 18,053 पे। अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है, निफ्टी नीचे जाती है, तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। देखिए नीचे मुझे 110 का प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब मुझे कोई लॉस नहीं है। और अगर ऊपर जाता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 17,560 का हो सकता है और मेरा अपर ब्रेक इवन है 18,702। अगर निफ्टी 18,700 के ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, मुझे ये अनलिमिटेड लॉस क्यों हो रहा है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये लॉस मुझे क्यों हो रहा है। देखिए, मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है और उसके अगेंस्ट मैंने 18,350 के 2 कॉल ऑप्शन सेल किए हैं। तो देखिए, 18,350 का एक कॉल ऑप्शन को हेज कर रहा है 18,000 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय किया है। देखिए यहाँ पे एक लॉट बाय किया है और यहाँ पे 2 लॉट सेल किए हैं। तो ये जो 2 लॉट सेल किए हैं, इनमें जो एक लॉट है उसको हेज कर रहा है ये 18,000 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय किया है। लेकिन जो दूसरा कॉल ऑप्शन है, 18,350 की कॉल के मैंने 2 लॉट सेल किए हैं। तो जो दूसरा कॉल ऑप्शन है जो नेकेड है, उसकी वजह से यहाँ पे मुझे ये अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और इस रेशियो स्प्रेड की मैं बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 77% है, मैक्सिमम प्रॉफिट 17,560 है, लॉस जो है वो मेरा अनडिफाइंड है और ब्रेक इवन जो है वो नीचे की तरफ 0 है, क्योंकि नीचे निफ्टी कहीं भी जाता है तो मुझे लॉस नहीं होगा, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। और अगर निफ्टी ऊपर 18,700 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो ऑन द अपसाइड जो मेरा ब्रेक इवन है वो है 18,700। और इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए जो मुझे मार्जिन चाहिए वो है 80,000 रुपीज। आपको 80,000 रुपीज चाहिए इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो आप सभी जानना चाहते हैं कि इस रेशियो स्प्रेड को मैनेज कैसे करना है। तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड 2 एडजस्ट
एडजस्टमेंट बताऊंगा जिनसे आप एक रेशियो स्प्रेड को मैनेज कर सकते हो। हालांकि जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ यही एडजस्टमेंट नहीं है, और भी एडवांस लेवल के एडजस्टमेंट हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप इजीली समझ जाओगे। तो आज मैं आपको 2 एडजस्टमेंट बताता हूं इस रेशियो स्प्रेड को मैनेज करने के। देखिए 18700 के बियॉन्ड अगर निफ्टी जाता है तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये जो रेशियो स्प्रेड है इसको आप बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दो। अगर आप इस रेशियो स्प्रेड को एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देते हो तो ये जो लॉस आपको दिखाई दे रहा है ये चला जाएगा और ये एक रिस्क डिफाइंड ट्रेड बन जाएगा। बटरफ्लाई क्या होता है अगर आप ये नहीं जानते तो ऊपर ये कॉर्नर में मैंने आपको लिंक दे दिया है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाओगे कि बटरफ्लाई क्या है और मैं क्या बात कर रहा हूं। तो पहले एडजस्टमेंट में हम रेशियो स्प्रेड को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए मैंने 18000 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया है और 18350 के 2 कॉल ऑप्शन सेल किए हैं और मेरा ब्रेक इवन है 18700। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 18700 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। ये देखिए 18700 का मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। एक लॉट बाय करना है आपको। तो अब ये आपका रेशियो स्प्रेड था, ये एक बटरफ्लाई बन चुका है। अब ऊपर आपको जो अनलिमिटेड लॉस हो रहा था वो अब सिर्फ 3600 रुपीज का रह गया है। लेकिन अब आप देखिए आपकी प्रॉफिटेबल रेंज भी कम हो गई है। रेशियो स्प्रेड में आपका ऑन द अपसाइड ही ब्रेक इवन था, नीचे आपको हर जगह प्रॉफिट ही हो रहा था, नीचे आपको बिल्कुल लॉस नहीं था, चाहे मार्केट कितना भी नीचे चला जाए। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। जितना लॉस आपको ऊपर हो रहा है उतना ही लॉस आपको नीचे भी होगा अगर इस प्रॉफिटेबल रेंज को मार्केट तोड़ता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और आप अनलिमिटेड लॉस के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते तो आपके लिए ये एडजस्टमेंट ठीक है। आप अपने रेशियो स्प्रेड को एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन आप ये एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं मेरे ओरिजिनल रेशियो स्प्रेड के ही ब्रेक इवन्स को आगे शिफ्ट करूं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में करके दिखाया था। तो वो एडजस्टमेंट क्या है वो अब मैं आपको बताता हूं। तो मैं इसको वापस रेशियो स्प्रेड बना देता हूं। ये जो मैंने एडिशनल लैग डाली है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए ये है मेरा ओरिजिनल रेशियो स्प्रेड। इसमें अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मुझे बिल्कुल लॉस नहीं होगा और अगर इस ट्रायंगल में रहता है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 17,500 रुपीज का। और अगर निफ्टी ऊपर ही जाता है और 18,700 को तोड़ देता है, उसके ऊपर चला जाता है, तो मुझे कितना भी लॉस हो सकता है, मेरा लॉस अनडिफाइंड है। तो अब मैं आपको दूसरा एडजस्टमेंट बताऊंगा कि अगर निफ्टी आपके इस ब्रेक इवन को तोड़कर ऊपर जाता है, 18,700 के लेवल को तोड़कर ऊपर जाता है, तो आपको कोई लॉस ना हो। अभी देखिए निफ्टी अगर इस रीजन में आता है, इस लेवल पे आ जाता है निफ्टी, तो आपको भारी भरकम लॉस होगा। लेकिन मैं जो एडजस्टमेंट बता रहा हूं उसके बाद आपका ये लॉस हट जाएगा और निफ्टी ऊपर कहीं भी जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो ये एडजस्टमेंट क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए मेरा ब्रेक इवन है 18,702। अगर इसके ऊपर निफ्टी जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 18,700 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। ये कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया एक लॉट और इसके लिए मैंने पे किए हैं 75 रुपीज़। मैंने 75 रुपीज़ पे कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये मैंने 75 रुपीज़ पे कर दिए। अब आप बोलोगे ये बटरफ्लाई बन गया, लेकिन मेरे को क्या करना है, ये जो 75 रुपीज़ मैंने पे किए हैं ये मुझे मार्केट से वापस लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट साइड में जाऊंगा और देखूंगा 75 का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है। तो आप देखिए 17,200 का जो प्रीमियम है वो 76 रुपीज़ है। तो मैं यहाँ पे एक लॉट सेल कर दूंगा 17,200 की पुट का। कॉल का सेल नहीं करना आपको, आप पुट साइड में जाइए। अगर आप कॉल रेशियो स्प्रेड ट्रेड कर रहे हो तो आप पुट का एक ऑप्शन सेल कीजिए, और अगर आप पुट रेशियो स्प्रेड ट्रेड कर रहे हो तो आप कॉल का ऑप्शन सेल कीजिए। तो मैं आउट ऑफ द मनी गया और 17,200 की पुट जिसका प्रीमियम 76 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसका एक लॉट सेल कर दूंगा। देखिए ये मैंने एक लॉट सेल कर दिया और अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए। अब देखिए अगर निफ्टी अब ऊपर जाता है तो मुझे बिल्कुल लॉस नहीं होगा। जो भी लॉस था, जो मेरा अनडिफाइंड लॉस था, वो मैंने पूरा हटा दिया है। अब अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो 188 का ये प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब पहले निफ्टी अगर इस लेवल पे आता, इस रीजन में आता, तो आपको 80-90 हजार रुपए का लॉस हो रहा था और जितना निफ्टी ऊपर जाता उतना ही आपका लॉस बढ़ता जाता। लेकिन अब आप देखिए अब निफ्टी ऊपर कहीं भी जाता है तो आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा, आपको 188 रुपीज का प्रॉफिट होगा, चाहे निफ्टी 20,000 के लेवल पे क्यों ना चला जाए। तो ऊपर की तरफ जो आपको लॉस हो रहा था वो पूरा हमने हटा दिया। अगर निफ्टी ऊपर कहीं भी जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा। और देखिए इस एडजस्टमेंट की अच्छी बात यह है कि मैंने अपने प्रॉफिट पे सैक्रिफाइस नहीं किया है। मुझे पहले 17,500 का प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 17,500 रुपीज का ही है। अगर निफ्टी इस ट्रायंगल में आके और कहीं एक्सपायर होता है तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 17,600 रुपीज का है। इनिशियली जब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था उस टाइम पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 17,500 रुपीज का था और इस एडजस्टमेंट के बाद मेरा
मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 17,600, मतलब जितना शुरू में था उतना ही अब है इस एडजस्टमेंट के बाद। तो मैंने अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। लेकिन अब आप देखिए आपका ब्रेक इवन है वो नीचे की तरफ आ गया, पहले ऊपर की तरफ था, ये आपने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब अगर निफ्टी 17,200 के नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। इनिशियली अगर निफ्टी नीचे कहीं भी जाता तो आपको लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप देखिए नीचे की तरफ जो मेरा ब्रेक इवन है वो 17,200 है। अगर निफ्टी 17,200 के नीचे जाता है तो फिर आपको लॉस आना शुरू होगा, वहां पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और अगर निफ्टी 17,200 के ऊपर कहीं भी रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। चलिए, तो अब आपका सवाल होगा कि इस एडजस्टमेंट को करने के लिए मुझे कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, कितना पैसा मुझे चाहिएगा। तो देखिए, जब आप रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करते हो तो आपको 90,000 से 1 लाख रुपए तक का मार्जिन चाहिए। और ये एडजस्टमेंट मैंने किया है, इसमें मुझे चाहिए 1,27,000। मुझे ऑलमोस्ट 25 से 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए ये एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भारी भरकम अमाउंट चाहिए, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए ये एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ये है वो दो एडजस्टमेंट जो आप एक रेशियो स्प्रेड में कर सकते हो। दूसरा एडजस्टमेंट आपको पसंद आया होगा, लेकिन पहला एडजस्टमेंट भी अच्छा है। उसमें एक प्लस पॉइंट है कि उसमें जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने की जगह कम हो जाती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए आपको 90,000 से 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। लेकिन अगर आप रेशियो स्प्रेड को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करते हो, जो कि हमारा पहला एडजस्टमेंट था, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और आपको सिर्फ 35,000 रुपए का मार्जिन चाहिए। मतलब रेशियो स्प्रेड में जहां आपको 90,000 रुपए चाहिए थे वो कम होकर सिर्फ 35,000 रुपए का मार्जिन आपको चाहिए, अगर आप एक रेशियो स्प्रेड को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करते हो तो ये है दो एडजस्टमेंट जो आप रेशियो स्प्रेड में कर सकते हो। हालांकि रेशियो स्प्रेड में और भी एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन वो थोड़े एडवांस हो जाएंगे। ये दो मैंने आपको जो बताए हैं ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है और काफी इफेक्टिव है। तो पहले आप इनको यूज कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि रेशियो स्प्रेड के एडवांस एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।